बच्चों, हम लोग 10 मिनट्स फिजिक्स की कड़ी में ही एक नया सीरीज चला रहे हैं आजकल। आपको पता होगा 10 मिनट में हम इसमें जितने भी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स होते हैं वो क्लियर कर लेते हैं और एक टाइम में एक पॉइंट पिक करेंगे, खत्म कर देंगे, तो जैसे कि आप कभी भी इसका बेनिफिट उठा सको। तो मेरे सामने एक टॉपिक है आज मैग्नेटोस्टैटिक्स का, जिसमें मैग्नेटिज्म एंड मैटर आप लोग को याद होगा, बार मैग्नेट पढ़ते हैं, उसके थोड़े बिहेवियर पे, कैसे उसका टाइम पीरियड निकालते हैं, कैसे मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन करते हैं। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हाँ, जरूर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर पहली बार आए हो, और इससे बेनिफिट उठाओ, दोस्तों को बताओ अगर पसंद आए तो। मैग्नेटिक मोमेंट बेसिकली हम लोग डाइपोल से बात करेंगे कि डाइपोल यानी दो पोल, डाई का मतलब दो होता है। एक बार मैग्नेट है, इधर साउथ पोल मान लो है, इधर नॉर्थ पोल मान लो है। आपको पता है ये जो पोल स्ट्रेंथ होता है ना बेटा, इसे -m + m से दिखाते हैं। ये आपको विजिबल नहीं होगा, थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं, +m। ये जो m होता है वो पोल स्ट्रेंथ होता है। एक्चुअल में पोल स्ट्रेंथ थोड़ा अंदर होता है। अगर मैग्नेट का लेंथ l है, पोल स्ट्रेंथ के बीच का लेंथ स्मॉल l है, तो स्मॉल l इज अप्रोक्सीमेटली 5/6 इंटू कैपिटल L होता है, थोड़ा अंदर होता है, पर जल्दी इग्नोर कर देते हैं। अब इसी को दोनों को मिला के एक नाम देते हैं डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। तो मैग्नेटिक डाइपोल जो होता है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, बिल्कुल इलेक्ट्रिक तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरफ, -m से +m, और इनके बीच के डिस्टेंस को 2l मान लेते हैं। 2l क्यों आपको पता है, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। डाइपोल मोमेंट को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और ये हो जाता है m × 2l। यूनिट इसका अगर देखो तो एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, और ये 2l लेंथ वेक्टर साउथ टू नॉर्थ की तरफ होता है। अब याद रखना, डाइपोल मोमेंट हमेशा पोल के बीच के डिस्टेंस को मेजर करके हम देखते हैं। तो मान लो इसका अगर एक मेरे पास कोई बार मैग्नेट, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, इसी को अगर मैं फोल्ड करके सेमी सर्कुलर बना दूं, तो इसके बीच के लेंथ को हम क्या बोलेंगे, नया मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। यहां पे मान लो कैपिटल L है, तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा m × कैपिटल L। अब उसी कैपिटल L का सर्कमफ्रेंस बन गया, जो r रेडियस का हो गया, तो सर्कमफ्रेंस होता है πr एंड इट इज L, सो r = L/π। और ये दोनों पोल साउथ और नॉर्थ के बीच में अब L डिस्टेंस है, तो L = 2r। 2r होगा ना, सेमी सर्कुलर वायर है, तो 2l/π, और नया मैग्नेटिक मोमेंट बन गया m × L, दोनों के बीच में, साउथ एंड नॉर्थ के बीच में, L = 2l/π। तो बेटा 2/π अलग करो, ml, और ml को लिख दो कैपिटल M, तो ये हुआ 2M/π। तो इसको बेंड कर दिया। अब इसको बेंड करके L शेप बना लेते, तो ये डिस्टेंस देखते। तो कैसे भी किया जाए, हमेशा एंड टू एंड देखते हैं। अब आ जाते हैं मैग्नेटिक डाइपोल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक डाइपोल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें एक डाइपोल को हम ऐसे रखेंगे, फिर इसको हम थोड़ा सा घुमा देंगे, ऐसे मान लो, नॉर्थ इधर रखा, साउथ इधर रखा। नॉर्थ का मतलब +m, इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है m × b, जैसे इलेक्ट्रिक का होता है वैसे मैग्नेटिक का होता है। साउथ का मतलब -m, इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है m × b। मान लो ये θ घुमाया गया, θ घुमाया गया, ये 2l लेंथ है, तो ये टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क देखा, देखो तुम ऐसे है, इसको ऐसे ले जाओ और कोई और खींच दे ऐसे, तो अनस्टेबल टॉर्क होगा, अनबैलेंस्ड टॉर्क। लेकिन तुम ऐसे खींच रहे हो टॉर्क, इसको कोई उधर ले जा रहा है, इसको कोई पीछे ले रहा है, तो इसको हम रीस्टोरिंग टॉर्क कहते हैं। वापस अपनी जगह आने को बेताब है, नीचे ले जाओगे तो भी आने को बेताब है, तो रीस्टोर करना चाहता है। जैसे स्प्रिंग को दबाते हो तो स्प्रिंग वापस आती है। तो अब हम लोग इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं, बिकॉज वो एक रीस्टोरिंग टॉर्क देगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2l थीटा की तरफ cos थीटा और दूसरी तरफ sin थीटा, हमें दूसरी तरफ ही चाहिए। तो टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रीस्टोरिंग टॉर्क है, रीस्टोरिंग
तो साइन वाइन का भी देना हो तो माइनस लिख देते हैं, अदरवाइज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब m इंटू 12 बी साइन थीटा, m इंटू 12 को हम लोग लिख देंगे, m इंटू 12 को लिख देंगे मैग्नेटिक मोमेंट, तो ये हो गया एम बी साइन थीटा। और यहां से टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b, टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b। अब इसको रोटेट कर, अपने आप तो घूमेगा नहीं, सम एक्सटर्नल एजेंट विल डू दिस वर्क। तो एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क कितना किया, वर्क का फॉर्मूला होता है F डॉट ds, किसमें, ट्रांसलेशन में, बट अगर वही रोटेशन हो जाए तो रोटेशनल वर्क होता है टाउ डॉट डी थीटा। तो टाउ हो गया एम बी साइन थीटा, मान लो थीटा 1 से थीटा 2 घुमाया जा रहा है, एम बी अलग कर लो, माइनस कॉस थीटा, तो यहां से हो जाएगा कॉस थीटा माइनस एम बी कॉस थीटा 2 कॉस थीटा 1। ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन रोटेटिंग डाइपोल। अब बेटा वर्क डन आ गया, पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करें, यू या डेल्टा यू। पोटेंशियल एनर्जी होती है वर्क डन इन रोटेटिंग बाय एक्सटर्नल एजेंट इन रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम 90 डिग्री टू एनी वैल्यू थीटा। रेफरेंस होता है, रेफरेंस 90 डिग्री। पोटेंशियल एनर्जी जब भी डिफाइन करते हो रेफरेंस आता है। देन इसमें सिंस वर्क, इसी को डेल्टा यू बोल देंगे या यू माइनस एम बी कॉस थीटा माइनस कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 जीरो होता है तो यू हो जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा, जिसको आप माइनस एम डॉट बी लिख सकते हो। टॉर्क हो गया क्रॉस और पोटेंशियल हो गया डॉट। अब टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, तो एसएचएम याद करो, सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसमें क्या होता है, हम रीस्टोरिंग टॉर्क लिखते हैं और फिर इक्वेशन बना के प्रूव करते हैं कि एसएचएम हो रहा है, रीस्टोरिंग टॉर्क, और जो है माइनस एम बी साइन थीटा। माइनस क्यों लिख दिया, रीस्टोरिंग है। टॉर्क होता है आई अल्फा, साइन थीटा बहुत ही छोटा लेते हैं, बहुत ही छोटा लेते हैं, थीटा इज वेरी स्मॉल। याद अगर तुम्हें हो तो तुम याद करो, ऑसिलेशन में जो सिंपल हार्मोनिक होता है दैट इज फॉर वेरी स्मॉल ऑसिलेशन। तो अच्छा, आई को आई रहने दो, अल्फा को लिख सकते हैं d2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर। अगला स्टेप, ये एसएचएम इक्वेशन है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसको कंपेयर करो विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम, तो ओमेगा आ जाएगा एम बी अपॉन आई का रूट एंड टाइम पीरियड इज टू पाई बाई ओमेगा। देखो गलती हो जाती है, आई अपॉन एम बी। तो कंप्लीट कवर कर लिया हमने 10 मिनट, उससे कम टाइम में ही। पूरा जो हेडिंग पढ़ा ये इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग के समझ में आया होगा, मजा आया होगा। रिवाइज करना, वीडियो को रोक के आप इसको देख सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, टॉर्क इन रोटेटिंग दिस डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, याद रखना, डेफिनेशन, छोटे छोटे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल का वीडियो देख लेना, दोनों एक साथ देखोगे तो जिंदगी में नहीं भूलेगा। अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लेना और विजिट करना। आप लोग के प्यार से ही हमारा परिवार थोड़ा बढ़ रहा है ये यूट्यूब का, और आई होप आप लोग को मजा आएगा और फ्यूचर में भी ऐसे वीडियो हम आपको देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।